मतगणना स्थल से सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कुछ परिणाम जो आया है मेरे पास वो आपको बताएंगे। नगर विधानसभा क्षेत्र से रंजन कुमार नंबर 1 पर चल रहे हैं 10,000 कुछ मतों से। वहीं गायघाट विधानसभा से बात करें तो कोमल कुमारी 12,258 मत से 11वें राउंड में 38,976 मत लाकर 12,258 मत से आगे चल रही है। मीनापुर में 11वें राउंड में 51,774 मत लाकर अजय कुशवाहा 17,545 मत से आगे चल रहे हैं। वहीं बोछा में 12वां राउंड तक का गिनती जो है समाप्त हो चुका है, जिसमें 49,642 मत लाकर बेबी कुमारी 11,661 मत से आगे चल रही है। देखिए अभी जो परिणाम बता रहे हैं पूरा सटीक परिणाम है, जो कि मतगणना स्थल से दिखाने का आपको प्रयास कर रहे हैं। वहीं आपको बात करें तो पारू में 8वें राउंड में शंकर यादव जो कि राजद प्रत्याशी है, शंकर यादव 15,089 मत से आगे चल रहे। साहेबगंज का बात करें तो साहेबगंज में राजू सिंह 56,787 मत लाकर 3,399 मत से आगे चल रहे हैं। वहीं कुदनी की बात करें तो कुदनी में 9वें राउंड में लगभग 32,912 मत लाकर जो है केदार प्रसाद गुप्ता लगभग 1,500 मतों से आगे चल रहे हैं। सकरा के बात करें तो सकरा में 9वें राउंड में 36,715 मत लाकर 8,847 मत से आदित्य कुमार आगे चल रहे हैं। अभी सबसे ज़्यादा मत और आय विधानसभा जिसमें 27,000 कुछ मतों से रामा जो है निषाद आगे चल रही है। तस्वीर आपको मतगणना स्थल से दिखा रहे हैं। यहाँ एक पत्रकार साहब है, उनसे बात करेंगे, जानेंगे क्या कहिएगा जो मौजूदा विधानसभा मुजफ्फरपुर विधानसभा जो 11 है उसका हाल के बारे में। देखिए यहाँ पर महागठबंधन का एक सीट जीतता हुआ दिख रहा है। पारू विधानसभा पहले से एनालिसिस था और बाकी 2 जगह लड़ाई, और वो भी एनडीए के दोनों मंत्री ही फंसे हुए लड़ाई में। 2 मंत्री है जिला में, दोनों मंत्री फंसे हुए, तो वहाँ कांटे की लड़ाई चल रही है। बाकी में महागठबंधन का सुपरा साफ है, सुपरा साफ है। और जदयू का जो है वो प्रचंड चारों का चारों सीट जीतता हुआ दिख रहा है। 4 सीट लड़ रहा है जनता दल यूनाइटेड, चारों में लीड की ओर है। गायघाट, सकरा और मीनापुर और कांटे, ये चारों विधानसभा जो है वो जदयू अभी बहुत वोटों के अंतराल से आगे, जिसको पछाड़ना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है लेकिन मुश्किल है। क्या कहिएगा वोटर इस बार क्या समझकर वोट? देखिए वोटर जिस तरह से एनडीए का जो वोट का समीकरण है उस प्रकार से एनडीए मजबूती में है, और बाकी जो दल जो मजबूती में है वो अपने वोट के भरोसे ही मजबूती में रहते हुए वोट को समेटने में नाकामयाब हो गए। अब कुछ जो राजनीति है, जो राजनीतिक प्रवेश हो गया है वो अलग अलग तरीके का राजनीति हो गया है अलग अलग विधानसभा में। पहले जो था कि दल के प्रत्याशी उतार दिए, दल के लोग वोट दे देंगे, अब उस तरह का स्थिति नहीं है। अब देखिए कांटी में अजीत कुमार जीत रहे हैं, मुसलमानों ने ही समर्थन दे दिया अजीत कुमार को, मुसलमान वोट के कारण वहाँ अजीत कुमार की जीत हो रही है। एनडीए के वोट भले ही इधर उधर थोड़ा सा बिखर गया, लेकिन महागठबंधन के वोट वहाँ आगे मुस्लिम समाज का वोट उनको दे दिया। प्रत्याशी बदलने की वहाँ मांग चल रहा था, प्रत्याशी नहीं बदला गया, जिसके कारण नाराज जो मुस्लिम समाज के लोग थे और कुछ यादव समाज के लोग थे वो एनडीए प्रत्याशी को वोट दे दिए। उनका कहना था कि ये कुछ बोलते ही है, काम तो हो जाता है, जिसके कारण फिर 10 साल बाद जो है वहाँ अजीत कुमार जो पूर्व मंत्री है और भुनियार समाज में एक अपना कद रखते हैं, तो वो रिटर्न हो रहा है। लगभग 11-12 हज़ार वोट से वो आगे चल रहा है, तो रिटर्न होना लगभग निश्चित है। पूरे जिला में जो अभी औराई है, जहां बात हो रही थी कि बाहरी है, बाहरी को लेकर यहाँ असर देखने को मिला। देखिए प्रेम, ये सब नहीं सवाल नहीं होता है। राजनीति में पार्टी के पास कितनी वोट बैंकिंग है, किस पार्टी के साथ कितने लोग उनकी लोकप्रियता है और उनके साथ खड़े हैं, बाहरी भीतरी खराब और बढ़िया से नहीं होता। पार्टी के पास आपके वोट है, पार्टी का परचम लहरा रहा है, तो कोई भी प्रत्याशी जीत जाए, आपको भी खड़ा कर दिया जाएगा। अगर जहां से प्रचंड बहुमत है किसी पार्टी का, वहां से आप जीत जाइएगा। आफ्ताब आलम और अखिलेश यादव वहाँ कोई फैक्टर ही नहीं है।
नहीं, कोई फैक्टर नहीं। आप देखिए ना, उन दोनों का वोट मिला करके यादव मुस्लिम जो दो कैंडिडेट है, एक आज़ाद समाज पार्टी से है और दूसरा निर्दलीय है जो पूर्व विधायक पूर्व मंत्री, तो वो भी उतरे हुए, दोनों का मिला करके कोई नहीं। वहाँ पूर्व सांसद रहे हैं जयनिषाद पिता, उनके 4 बार, 1 बार राज्यसभा के सांसद रहे, 3 बार सांसद रहे। उनके पुत्र अजय निषाद 2 बार सांसद रहे। पिछले बार हालांकि महागठबंधन से लड़े थे, वहाँ से टिकट कर गया, हार गए। हालांकि देखिए वहाँ भी 4 लाख से पिछले बार महागठबंधन के प्रत्याशी यहाँ हारे थे, लेकिन अजय निषाद लड़े तो 2 लाख पर 2 लाख से हारे। और लेकिन देखिए किस तरह से स्थिति हुई। फिर पत्नी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, टिकट दिलवाए और अभी जीत की ओर है। लगभग 25-26 हज़ार वोट से आगे चले, लगभग जीत सुनिश्चित समझिए। अब इस तरह के वोटों का पकड़ पाना किसी प्रत्याशी के बस में अब नहीं है। 10,000 का आंकड़ा पार करना विधानसभा चुनाव में एक बड़ी मार्जिन है, और 25,000 तो एक बहुत बड़ी मार्जिन है। तो हमको लगता है कि जिस तरह से वहाँ वोट मिल रही है, तो हो सकता है महागठबंधन ने मुकेश सैनी को डिप्टी सीएम की घोषणा की है। हो सकता है कहीं रमा देवी को डिप्टी सीएम न बना दे, क्योंकि मलाह समाज से आती है और मलाह समाज की उनके ससुर बड़े ही नेता रहे, केंद्र में मंत्री रहे लालू प्रसाद यादव के समय में उनका। तो ऐसे में हो सकता है डिप्टी सीएम रमा निषाद को भारतीय जनता पार्टी की घोषणा न कर दे। नहीं, एक ही टिकट मिला सानी समाज को और भारतीय जनता पार्टी के वो भी प्रत्याशी जीत रही है। हो सकता है कहीं वहाँ घोषणा हुआ और यहाँ फाइनल मोहर न लग जाए एनडीए में। महागठबंधन में घोषणा हुई कि सानी का डिप्टी सीएम बनेंगे, और यहाँ हमको लगता है सानी का डिप्टी सीएम मोहर में न लग जाए, क्योंकि जिस तरह से स्थिति है, पहली सीट जीत रही है ना मुजफ्फरपुर जिले के 11 में, और जिला जो है वो उत्तर बिहार की राजधानी है। उत्तर बिहार की राजधानी में पहला सीट जीत जाता हुआ दिख रहा है, तो मोहर लगने की पूरी संभावना है। ये आप अपने दर्शकों को बता दीजिए। ये हमारा एनालिसिस कहता है कि डिप्टी सीएम बनने की ज़्यादा संभावना हो जाएगी। जिस प्रकार से महागठबंधन ने मुकेश सहनी को घोषणा किया कि सरकार बनेगी तो मुकेश सहनी को बनाएंगे, लेकिन वहाँ सरकार तो बन नहीं रही है। अब मलाह वोट को रोकने के लिए, मलाह वोट को साधने के लिए ये पासा जो है, ये कार्ड, इसको तुरुप का इक्का कहिए, वो फेंकना पड़ेगा। किनको? भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड गठबंधन को जो है। बस अब देखिए, हमको लगता है कि डिप्टी सीएम, आप अपने दर्शकों को बता दीजिए, अगर मुजफ्फरपुर में हो सकता है कि डिप्टी सीएम महिला और सानी समाज की बन सकती है। तो ये अरविंद अकेला जी थे जिन्होंने बताया है कि औराई को लेकर, जहां रमा देवी को डिप्टी सीएम का चेहरा भी बताया है कि हो सकता है एनडीए की तरफ से और डिप्टी सीएम के भी प्रत्याशी हो। देखिए, अभी हम आपको जो है मतगणना स्थल से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं और कई विधानसभा का। देखिए, बेबी कुमारी अभी जो है 11,000 वोट से आगे चल रही है। वहीं सकरा के बात करें तो सकरा में 8,000 कुछ मतों से आदित्य कुमार आगे चल रहे हैं। 11,661 मत से बेबी कुमारी आगे चल रही है। सकरा में 8,953 मत से आदित्य कुमार आगे चल रहे हैं। वहीं कुटनी की बात करें तो कुटनी में 1165 मत से सुनील कुमार सुमन, जो कि राजद प्रत्याशी, आगे चल रहे हैं। केदार प्रसाद गुप्ता 1165 मत से पीछे चल रहे हैं। तो तस्वीर अभी आपको काउंटिंग सेंटर से दिखा रहे हैं, जहां देख सकते हैं जो सामने है सभी पत्रकार हैं और एनालिसिस भी कर रहे हैं, साथ ही साथ सभी जो है परिणाम भी बता रहे हैं। आगे खबर के लिए आप बने रहिए मौर्य ध्वज एक्सप्रेस चैनल पर।